हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 10 में हम देखते हैं गुई जब गेम में हार जाता है तो फिर गुई को डेयर मिलता है कि जिसे तुम पसंद करते हो उसके साथ एक सेल्फी लेना पड़ेगा, वो भी अपने फोन से। और फिर गुई बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपने ही सेल्फी क्लिक करता है जिसमें पीछे मोमो भी थी। और फिर गुई कहता है मैं खुद को पसंद करता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता है कि गुई मोमो को लाइक करता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग घर चले जाते हैं और मोमो उन लोगों को बाहर तक छोड़ने आती है। फिर मोमो रूम में आकर देखती है कि गुई सो रहा है, इसलिए मोमो गुई को डिस्टर्ब नहीं करती है और खुद ही पूरी घर की सफाई करने लगती है। सफाई खत्म होने के बाद मोमो गुई को अपने रूम में जाकर सोने के लिए बुलाती है, लेकिन गुई नहीं उठता है, इसलिए मोमो कहती है ठीक है यही सो जाओ। और ये कहकर लाइट ऑफ करके अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर से बैलून्स गिरने की वजह से गुई की नींद टूट जाती है और हम देखते हैं कि मोमो सोने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। और फिर बाहर आती है और आकर देखती है कि गुई बैठकर ही सो रहा है। और फिर मोमो गुई सच में सो रहा है या नहीं वो चेक करने लगती है। फिर गुई नींद से जाग जाता है और आँख खोलकर जब देखता है तो मोमो सामने ही बैठी हुई थी। और मोमो को सामने बैठी हुई देखकर गुई एक क्यूट सी फेस बनाकर मोमो को किस कर लेता है। और तभी ऊपर से सारे बैलून्स भी गिरने लगती है और माहौल भी बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाती है और ये इन दोनों की फर्स्ट किस है। फिर गुई किस करने के बाद फिर से सोफे पर ही सो जाता है और गुई किस करने से मोमो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। फिर मोमो गुस्सा होकर कहती है मुझे तुम्हें यही छोड़ देना चाहिए था इडियट। और फिर मोमो एक ब्लैंकेट लाती है और गुई को उड़ा देती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह मोमो नींद से उठने के बाद देखती है कि गुई ब्रेकफास्ट बनाकर मोमो के लिए वेट कर रहा था। फिर मोमो आने के बाद गुई मोमो से पूछता है लास्ट नाइट मैंने तुम्हें परेशान किया क्या? सॉरी, तुम्हारी परमिशन के बिना मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली मैं तुम्हें पहले से लाइक करता हूँ। और ये सुनकर मोमो शर्मा कर कहती है मैं भी। फिर गुई मोमो को किस करने के लिए मोमो के करीब आने लगता है और तभी मोमो नींद से जाग जाती है और हमें पता चलता है कि ये हकीकत नहीं सपना था। फिर मोमो कहती है क्या बकवास सपना था। फिर मोमो बाहर आकर वही सेम चीज देखती है कि गुई मोमो के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर वेट कर रहा था। फिर मोमो आने के बाद गुई फिर से सेम बातें करता है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि गुई उससे कन्फेस करने वाला है। लेकिन फिर मोमो की खुशी पर पानी फिरते हुए गुई कहता है तुमने सफाई अकेले क्यों की? और ये सुनकर मोमो गुई से पूछती है तुम भूल गए क्या तुम्हें और कुछ भी याद नहीं है? और ये सुनकर गुई कंफ्यूज होकर पूछता है कुछ भी? व्हाट? ऐसा क्या हुआ था? और ये सुनकर मोमो ब्रेकफास्ट ना करके उठ जाती है और फिर गुई के ऊपर गुस्सा करके ऑफिस चली जाती है। और गुई मोमो को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मोमो ऐसा क्यों कर रही है। इधर हम देखते हैं कि वांगशन फुपेई को डेट के लिए पूछती है और इस बार फुपेई मान जाता है। फिर डेट पर जाने के लिए फुपेई वांगशन के लिए हॉस्टल के नीचे वेट कर रहा था। फिर वांगशन रेडी होकर नीचे आती है और वांगशन बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रही थी। फिर वांगशन फुपेई के पास आने के बाद फुपेई वांगशन से कहता है ये लुकिंग गुड और फिर वो दोनों डेट पर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और तब यूइन गुई से कहती है मैं हॉट टी लेकर आई हूँ, तुम्हें चाहिए क्या? और ये सुनकर जाओली कहता है तुम सब गुई से पूछोगी? और ये सुनकर प्रोफेसर कहता है तुम लोग यंग हो फिर भी कितने वीक हो, मुझे देखो जरा, मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉट टी की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने उसे कभी नहीं ली है। और तभी यहाँ पर मिसेज यंग चाय लेकर आती है और कहती है मैं सब लोगों के लिए चाय लेकर आई हूँ। फिर प्रोफेसर की झूठ पकड़े जाने से सब लोग हंसने लगते हैं और ये देखकर प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी प्रोफेसर को जबरदस्ती चाय पीना पड़ता है और साथ में सबको पीना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑफिस में डायरेक्टर सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आर्ट डायरेक्टर ने तुम सब लोगों का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और प्रोजेक्ट थर्ड ग्रुप को सौंप दिया है। सिर्फ मोमो और जिया का आइडिया एक्सेप्ट करने के लायक है लेकिन उनका प्रपोजल भी प्रोफेशनल नहीं है। तुम लोग इंटर्न से भी गए गुजरे हो, अब हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है तो अब आराम ही आराम है।
फिर एक एम्प्लॉय कहती है हमें एक मेल मिला है जिसमें फ्रूट जूस का प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है, और फिर डायरेक्टर सबको प्रपोजल प्रिपेयर करने के लिए कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फुपई और वांगशन डेट पर आए हुए थे। फिर वांगशन फुपई के हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। फिर कुछ देर बाद वांगशन बहुत हिम्मत जुटाकर फुपई के हाथ पकड़ती है और कहती है हम डेट पर आए हुए हैं तो फिर हमें हाथ पकड़ कर चलना चाहिए। फिर वो दोनों गेम सेंटर जाते हैं और गेम खेलने लगते हैं और साथ में बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि फुपई गेम में 2 डोरेमोन जीतता है और डोरेमोन को देखकर वांगशन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है लेकिन फुपई से कुछ भी नहीं कहती। फिर डेट खत्म होने के बाद फुपई वांगशन को हॉस्टल वापस छोड़ने आता है और फिर वांगशन फुपई से कहती है मुझे स्पाइसी फूड, हॉरर मूवीज और डोरेमोन नहीं पसंद, ये सब कुछ मोमो का फेवरेट है, मेरा नहीं। और ये सुनकर फुपई कहता है आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने इतना सोचा ही नहीं था, मुझे लगा कि सब लड़कियां एक जैसी है। फिर वांगशन कहती है इट्स ओके, क्या हम अगली बार इस डेट को कंप्लीट कर सकते हैं? और फिर फुपई कहता है हाँ, और ये सुनकर वांगशन खुश हो जाती है और फिर हॉस्टल के अंदर चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो ऑफिस में काम कर रही थी और तभी गुए मोमो को मैसेज करके कहता है कि आज एक्सपेरिमेंट में देर हो जाएगी तो रात को घर नहीं आऊंगा। फिर मोमो गुस्सा होकर कहती है वो किस कैसे भूल सकता है, इडियट। इधर हम देखते हैं कि गुए की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए प्रोफेसर गुए को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर गुए देखता है कि मोमो ने मैसेज किया है, ठीक है मत आओ, मैं अकेले बैठकर हॉरर फिल्म देखूंगी। और ये देखकर गुए प्रोफेसर से कहता है इन्फेक्शन ना फैले इसलिए मुझे जाना होगा, और फिर गुए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फुपई मोमो के ऑफिस के बाहर वेट कर रहा था। फिर मोमो बाहर आने के बाद फुपई को देखकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन जियार उसको जाने नहीं देती है और कहती है चलो हम लोग हॉटपॉट चलते हैं। फिर मोमो साफ मना कर देती है लेकिन जियार बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मोमो हॉटपॉट जाने के लिए मान जाती है। फिर हॉटपॉट आने के बाद फुपई और मोमो को अपसेट देखकर जियार पूछती है झगड़ा या धोखेबाजी, और ये सुनकर मोमो कहती है नहीं नहीं, हम लोग के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, हम लोग बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। और ये सुनकर फुपई स्माइल करके कहता है ऑल राइट, कम से कम तुमने मुझे फ्रेंड तो कहा। और फिर कहता है मोमो उस दिन के लिए आई एम सॉरी। और ये सुनकर मोमो कहती है मैं कहना चाहती हूँ दैट्स ऑल राइट बट आई कांट डू इट, मैं अभी तक गुस्सा हूँ, प्लीज तुम ऐसा फिर कभी मत करना। और हाँ, जैसे मुझे ट्रीट किया आई होप तुम वांगशन को ट्रीट नहीं करोगे, मैं जा रही हूँ, सी यू नो मोर। और फिर मोमो वहाँ से बिना कुछ खाए चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो घर की दरवाजा खोलते ही बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि गुए दरवाजे के सामने ही खड़ा हुआ था। फिर मोमो घर के अंदर आने के बाद गुए से कहती है तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे। फिर गुए मोमो से पूछता है तुम कहाँ गई थी, हॉटपॉट की स्मेल आ रही है। फिर मोमो कहती है वो मैं फुपई के साथ हॉटपॉट गई थी। अब फुपई की नाम सुनते ही गुए कहता है तुमने तो कहा था कि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है। फिर मोमो कहती है वो अचानक मिल गया। और ये सुनते ही गुए गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है और गुए को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर मोमो सोच में पड़ जाती है कि गुए ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुए अगले दिन सुबह लैब जाने के लिए बस स्टॉप पर वेट कर रहा था और तभी वहाँ पर मोमो भी आती है। फिर मोमो गुए से बात करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन गुए मोमो को अवॉइड करता है। फिर मोमो गुए से कहती है कितनी ठंड है ना, चलो आज हॉटपॉट चलते हैं। और ये सुनकर गुए कहता है कल रात तुम हॉटपॉट गई थी ना। और फिर गुए के बस आ जाता है और गुए बस पकड़कर चला जाता है। फिर गुए लैब आता है और गुए को देखकर ही प्रोफेसर और जाओली समझ जाते हैं कि गुए की मूड खराब है। फिर प्रोफेसर और जाओली गुए से कहते हैं तुम्हारा मूड फ्रेश नहीं है, आर यू ओके? पहले तो गुए कहता है मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बाद में गुए प्रोफेसर और जाओली को सब बताता है। फिर सब सुनने के बाद जाओली कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम जिस लड़की को लाइक करते हो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली। और ये सुनकर प्रोफेसर पूछता है तो फिर तुमने जिस लड़की को अपना गर्लफ्रेंड कहा था वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी? और ये सुनकर जाओली प्रोफेसर से कहता है हाँ आप प्लीज बीच में मत बोलिए। और ये सुनकर प्रोफेसर जाओली के गुस्से में घूरने लगता है और फिर जाओली प्रोफेसर से माफी मांगता है। फिर जाओली कहता है तो प्रॉब्लम उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से हो रही है, क्या वो हमारे यूनिवर्सिटी का है? फिर गुए कहता है हाँ,
और फिर जाओली कहता है तो फिर चलो उसकी पिटाई करते हैं। और फिर जाओली बहुत सारे बकवास आइडिया देने लगता है और जाओली की बकवास आइडिया सुनकर प्रोफेसर कहता है रहने दो, अपने एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दो, बेकार के बातें करना बंद कर दो। फिर कुछ देर बाद प्रोफेसर गुए को चुपके से कहता है थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज देने वाला हूँ। मैं हमेशा अपने वाइफ पर वो ट्रिक आजमाते रहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर गुए को जो चीज देने वाला था वो इम्पोर्टेंट चीज एक किताब थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गुए घर आने के बाद गुए के फोन में एक फोन आता है और गुए बात करने के लिए बेलकनी में चला जाता है और मोमो गुए की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। फिर गुए अपने रूम में जाकर उस बुक को पढ़ता है और फिर गुए बाहर आने के बाद मोमो को देखकर पूछता है क्या हुआ। फिर मोमो कहती है पेट में दर्द हो रहा है इसलिए वार्मिंग पैच लगाया। और ये सुनकर गुए कहता है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। फिर मोमो कहती है रहने दो, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। और ये सुनकर गुए थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करता है। फिर गुए मोमो से पूछता है बहुत दर्द हो रहा है क्या। और मोमो कहती है इट्स ओके, मैं झेल सकती हूँ। और फिर गुए मोमो की तारीफ करने लगता है। फिर गुए फिर से अपने रूम में जाकर उस बुक को पढ़ता है और फिर बाहर आकर फिर से अजीब अजीब बातें करने लगता है। लेकिन गुए की बातें मोमो को कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसके सर के ऊपर से चला जाता है। फिर बातों बातों में गुए जब अपने सीनियर की बात करता है तो मोमो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है और फिर गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। और ये देखकर गुए सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि मोमो गुस्सा होकर चली गई। और ये पे एपिसोड 10 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।